until it is fully developed, don't disclose with others. Don't even your partners also, if they, and write down something. If you have some concept in your mind, so write down something in notebook system like that. You can develop in your organization like invention notebook system. In many companies it is like that. या आप खुद को ईमेल करके दे सकते हो, तो वो एक रिकॉर्डेड रहेगा हर बार किसी को अपोज करना है कभी भी. दैट टाइम आई हैव दिस माइंड आइडिया इन माय माइंड. So we'll come to the IPR. So what is this intellectual property? Intellectual property is the creative idea and expression of human mind that has commercial value. I don't want to say this. Intellectual property is nothing but the property which is created by human mind. Simple definition. जो भी प्रॉपर्टी ह्यूमन माइंड से आ रही है, कोई भी आइडिया जनरेट हो रही है, जिसकी कुछ कमर्शियल वैल्यू है, दैट इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ओके. तो जैसा मैंने आपको बताया था जब प्रॉपर्टी विच कंटेंट्स tangible property, intangible property, so it cannot be measured. Tangible property can be measured, but this property is an intellectual property we cannot measure, which contains patents, trademarks, designs and geographical indication including copyright. So this is, and one most important thing for the patent is invention, to understand the difference between the invention and discovery. So what is the discovery? Finding of it's already there, but Finding of something which is already existing. Which is already existing knowledge, exactly. So which is already available in art, or finding any knowledge which is available. कुछ ने न्यू मून फाइंड किया, it is a discovery. आपने नीम की पत्ती लगा खोज के निकाली और लगाई, आपका स्किन लाइटनिंग हो रहा है या फेयर हो रहा है या कुछ दाग निकल रहा है, it is a discovery. ओके. आपने कुछ और नया कोई मॉलिक्यूल निकाल के आपने बोला कि ये ऐसा हो सकता है, इट इज अगेन डिस्कवरी. आपने कोई प्लैनेट ढूंढ के निकाला, इट इज अ डिस्कवरी. हल्दी से आपने बोला कि एंटीसेप्टिक है, इट इज अगेन डिस्कवरी. डिस्कवरी को पेटेंट नहीं मिलता, ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. तो पेटेंट इज नॉट गिवन फॉर डिस्कवरी. इन्वेंशन के लिए पेटेंट मिलता है. एंड व्हाट इज इन्वेंशन? इन्वेंशन इज नथिंग बट द एनी प्रोडक्ट और प्रोसेस, दो चीज को मिलता है, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस. ठीक है. तो इसमें तीन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, बहुत सिंपल है. आपका प्रोडक्ट नया होना चाहिए. नया मतलब कहीं भी पब्लिश नहीं होना चाहिए, किसी ने देखा नहीं होना चाहिए, किसी ने यूज नहीं होना चाहिए. ठीक है. कहीं पे भी वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए. तो दिस इज द न्यू. एंड सेकंड इज इन्वेंटिव स्टेज, नॉन ऑब्वियस. दैट मीन्स What is non-obvious? हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, तो ऑब्वियस है. एक का ऑब्वियस कोई भी कर सकता है, बोलते हैं ना. तो इट शुड बी नॉन ऑब्वियस. यू शुड गेट द सोल्यूशन. अगर आपके पास कोई आइडिया है और आपके पास सोल्यूशन ऐसा है जो नया भी है, नया तो हो गया, ठीक है, पर ये नॉन ऑब्वियस होना चाहिए. नॉन ऑब्वियस मतलब क्या? जिसमें आपको कोई सरप्राइजिंग रिजल्ट लगे, जिसमें कोई आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, या किसी ने ओल्ड प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम तो है लेकिन किसी ने सोल्यूशन अभी तक दिया नहीं, ऐसा आप दिखा सकते हो. या आपने बहुत सारे बार आपने कोशिश किया लेकिन रिजल्ट वो नहीं आ रहा है, लेकिन इस टाइम में आपको एक सरप्राइजिंग रिजल्ट मिलता है, देन वी कैन से दैट इट इज अ नॉन ऑब्वियस. अगर आपका प्रोडक्ट में नॉवेल भी है और इन्वेंटिव भी है, so definitely you can go ahead for patent. If it is past the section 3 also. Section 3 में सिंपल है, दो तीन चार पांच चीजें हैं जो आप नॉन पेटेंटेबल आइटम है, वो अगर आप पास हो गए तो definitely you can go for patent. And third is industrial application. That means that product or process should be some industrial use. So patent is nothing but the right which is granted by the government for 20 years of time. So in consideration of disclosure to the government, मैंने जैसा अभी जब बताया था आपको, what is the system? This patenting system, we are giving this monopoly rights to you, to the applicant. But what for reason is? But for what? Why we are giving this monopoly rights?
कि मोनोपोली राइट है तो हम लोग कंपनी की कंपनी बंद कर सकते हैं इफ इट इज द मैन्युफैक्चरिंग द सेम प्रोडक्ट यू कैन स्टॉप एनीबॉडी टू मैन्युफैक्चर सेल प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस और लाइसेंस यू कैन इंपोर्ट स्टॉप इंपोर्ट ऑल्सो ड्यूअल सिम में हुआ है ड्यूअल सिम के कस्टम्स ने पूरा सील कर दिया था ड्यूअल सिम सैमसंग हो गए ड्यू टू वन पेटेंट so this is the right which is granted by the government for you for your invention for 20 years of time what government wants no government क्या चाहता है आपसे government आपसे चाहता है you should share this technology with us in consideration of full disclosure with the government आप हमको सब बताइए हम लोग एक वेबसाइट में डालेंगे पब्लिश करेंगे इसमें कोई अपोजिशन आया तो डेफिनेटली आपका ही पेटेंट है और सबको नोटिस मिल जाएगा कि आपका पेटेंट है कोई यूज नहीं करना है यूज करना है तो पहले आप लाइसेंस ले लो ट्रू सो दिस इज द पर्पस एंड डेफिनेटली ये अगर पब्लिक के सामने आएगा तो इसका फर्दर रिसर्च वर्क और आगे आएगा ठीक है सो इट इज अ टेरिटरी राइट फिर से मैं बताना चाहूंगा देयर इज नो एज सच वर्ल्ड पेटेंट इट इज अ टेरिटरी राइट आपको अगर अमेरिका में पेटेंट लेना है तो आपको अमेरिका में जाना पड़ेगा या चाइना में लेना है तो आपको चाइना में पेटेंट अप्लाई करना पड़ेगा बट देयर इज वन सिस्टम यू कैन गो बाय इंटरनेशनल फाइलिंग इज देयर तो एक कंट्री में आपने इंडिया में फाइल कर दिया यू वांट टू गो मेनी कंट्रीज तो एक ऐसा है कि आप एक जगह से 10 कंट्री में 50 कंट्री में 150 कंट्री में भी जा सकते हो बाय वन फाइलिंग ऑफ वन पेटेंट एप्लीकेशन उसमें आपको कुछ टाइम मिलता है इसमें आप डिसाइड कर सकते हो वेदर शुड आई गो और नॉट तो ये हो गया पेटेंट के बारे में व्हाट इज नाउ डिजाइन पेटेंट में ये हो गया कि अगर आपका कुछ प्रॉब्लम है आप सॉल्यूशन लेके आ रहे हो तो डेफिनेटली आपका पेटेंट हो सकता है अगर आप सेक्शन कोई जो इन्वेंशन का आपने डेफिनेशन अगर आप पास कर दिए तो व्हाट इज द डिजाइन डिजाइन इज नथिंग बट द अभी ये टेक्नोलॉजी हो गई अपना माइक हो गया आपका माइक हो गया अगर ये कॉर्डलेस माइक हो गया तो ये पेटेंटेड हो सकता है अभी इसमें ये एक फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म है क्या एक रॉड है सिंपल इसको फ्लेक्सिबल किया है नाउ इट कैन मूव टू 360 डिग्री आल्सो ये इसका भी किसने पेटेंट लिया होगा तो दिस इज अ टेक्नोलॉजी कोई भी बाहर नहीं हो सकता था कोई बड़ा होगा पहले तो एक बड़ा सा लोहे का लगा दो ऐसा था पहले एकदम फिक्स बात था पहले के जमाने में आपको शायद मालूम भी होगा वो खटखट करता था चिल्लने के बाद थोड़ा सा नो somebody has identified this problem it comes with the flexible rod which is maybe copper or strong copper it can move in 360 degree पहले किसी ने सिर्फ 120 डिग्री लिया होगा बाद में सबने 360 डिग्री लिया होगा इसमें भी आप रिसर्च कर सकते हो कि कैसा हुआ है डेवलपमेंट सो दिस कैन बी अ मैटर ऑफ पेटेंट अभी इसका डिजाइन मेरे को लेना है तो क्या करना है तो इसका आप डिजाइन भी ले सकते हो एक ही प्रॉपर्टी का एक ही चीज का आप दो अलग अलग प्रॉपर्टी आप ले सकते हो इसका अगर डिजाइन आपको लग रहा है कि ये सर्कुलर हो सकता है आपका ये चौकोनी हो सकता है फ्लेक्सिबल हो सकता है आप इसके अलग अलग फोटो निकाल के भी आपका इसका डिजाइन प्रोटेक्शन ले सकते हो तो डिजाइन इज नथिंग बट द आउटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोडक्ट इसका भी हो सकता है आपके मोबाइल पे आप देखते हो बहुत सारे तो आप अगर सेम टेक्नोलॉजी है तो आप या कैमरा भी हो कौन सा लेते हो जिसमें एक तो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो लेते हो या जो आपको लुक्स अच्छा लगता है वो लेते हो साड़ी का भी वही है साड़ी भी डिजाइन रजिस्टर्ड हो सकती है कुछ वर्क किया होगा प्रॉपर इवन नेकलेसेस जो आजकल आ रहे डिजाइन नेकलेसेस है इट इज ऑल्सो डिजाइन प्रोटेक्टेड शूज भी है बाटा आप देख सकते हो it is protected by design rights so all things are can be protected so design is for the shape and configuration मैं definition पे ले जाऊँ तो outer configuration of कोई भी product है उस पे आपने कोई डिजाइन दिया तो वो आप प्रोटेक्ट कर सकते हो ठीक है तो हम दिखा सकते हैं देखिए it should be main criteria is appealable होना चाहिए आई को appealable होना चाहिए कोई भी डिजाइन एक अपील होना चाहिए दूसरा चीज है प्रोडक्ट को लगना चाहिए ऐसा नहीं कि कोई भी डिजाइन बना ले कोई भी प्रोडक्ट को वो डिजाइन लगना चाहिए जैसा मैंने अभी बताया था एग्जांपल आप BMW कार है ये आप इमीडिएटली देख के बता सकते हो कि दिस इज
BMW कार बाहर से बता सकते हो, या मर्सिडीज कार जा रही है, ये दूर से जा रही है, मर्सिडीज कार जा रही है, क्यों? उसका एक यूनिक डिजाइन है जो बना हुआ है। एप्पल का फोन आप दूर से बता सकते हो कि एप्पल का फोन है, आईफोन है, तो इट इज प्रोटेक्टेड। तो ये यूनिकनेस बन जाता है क्योंकि उन्होंने प्रोटेक्ट किया है, ठीक है। So similarly, trademark is one more right of the intellectual property right, which is visual symbol, which may be word name, word भी name हो सकता है, symbol भी हो सकता है, brand, device, which is used for trade of goods and to indicate the source of origin। मैंने अभी एग्जांपल लिया था आपको 2 मिनट पहले, कौन सा? बाटा, बिस्लरी, सिंपल बिस्लरी कैसा मिल रहा आपको, मिल रहा है वहां पे टू इंडिकेट द सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ द प्रोडक्ट। आपको इमीडिएटली मालूम हो जाता है कि बिस्लरी बॉटल कहां से आया है, ये तो अच्छा ही होगा, इसका क्वालिटी रेपुटेड ही होगा, इट इज स्टैंडर्डली टेस्ट होगा, दिस इज अ मिनरल वाटर। कहां से आया वो नहीं देखते, ब्रांड से देखते। तो इट गिव्स अ ब्रांड टू योर प्रोडक्ट दैट वेयर फ्रॉम ओरिजिनेट इट इज। So it can be protected by name, logo, symbol, or anything. You can develop yourself. And what is this geographical indication? It is a place name in which group of person can protect their, for example, Nagpur orange. Nagpur orange is having some taste. एक particular मिठाई है, एक particular taste है उसकी. So it is only can be developed in Nagpur region only or Vidarbha region only. So it gives some special taste. आप गोवा में जाके नहीं बोल सकते हो कि this is a Nagpur orange. So group of farmers come together and definitely they protect this as a geographical indication of Nagpur orange. So for example, simply अजून और बोल सकता हूँ मैं कि कोल्हापुरी सैंडल. So group of manufacturers of कोल्हापुरी सैंडल, वहाँ पे जो है एसोसिएशन बना उनका, उन्होंने उनके सैंडल के लिए या चप्पल के लिए प्रोटेक्शन लिया। तो अभी नागपुर में आप बैठ के आप नहीं बोल सकते हो कि दिस इज द कोल्हापुरी सैंडल और कोल्हापुरी चप्पल। इफ एनीबॉडी इज सेलिंग ऑन दैट नेम, द ग्रुप कैन सू यू कि आपने कैसे बनाया। सिमिलरली नागपुर और के लिए ऐसा हो सकता है, तो आप ऐसे नहीं बेच सकते। So these are the various intellectual property rights. Similarly, one more is copyright, which provides the holder rights to restrict unauthorized copying and reproduction, like literacy work, movie, music, painting, software, etc. So these can be under the copyright act. तो आपका अगर कोई म्यूजिकल आपने कुछ गाना किया है, आपने कुछ बुक लिखा है, आपने कुछ लिटरेसी वर्क बनाया है, आपका थीसिस है, और आपका कंप्यूटर प्रोग्राम भी है, क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्राम इज नॉट एबल टू प्रोटेक्ट बाय पेटेंट, तो आप उसमें कॉपीराइट बना सकते हो। तो आप वो भी आप कॉपीराइट के अंदर में, या सॉन्ग अगर आपने बनाया है तो आप कॉपीराइट कर सकते हो। सर अगर एल्गोरिदम है, हाँ, तो वो इस पे आएगा, मतलब एल्गोरिदम इज नॉट पेटेंटेबल, इसमें है। यस, एल्गोरिदम एंड सॉफ्टवेयर, एक्चुअली अगर सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ प्रोसेस राइट नहीं, अगर आपने सॉफ्टवेयर अगर जो प्रोग्राम बनाया है, अगर आप उसको हार्डवेयर में एम्बेडेड करते हो, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज नोवेल, देन इट कैन बी प्रोटेक्टेड बाय पेटेंट। तो इसमें आपको नोवेल सॉफ्टवेयर और नोवेल हार्डवेयर दिखाना पड़ेगा। लाइक न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन है, एनसी मशीन जो होती है, तो आपका अगर कुछ कटिंग टूल है, कोई पर्टिकुलर इससे रन हो रहा है पर्टिकुलर चीज में, तो आप उसका प्रोग्राम बना रहे हो कि ये ऐसा कट हो डायमंड शेप में या कोई भी शेप में, तो उसमें आपने प्रोग्राम लिखा होगा और आपने वो टूल को नया बनाया होगा, डायमंड शेप दिया होगा, तो इट कैन बी प्रोटेक्टेड। हाँ सर, आप तय कीजिए कि ये क्वेश्चन सबके लिए काम का है या नहीं। मेरा एक ट्रेडमार्क है, हाँ सर, वो ट्रेडमार्क 2011 का है, हाँ और उससे मिलता जुलता ट्रेडमार्क को यूज करके उसी टेरिटरी में, मतलब नागपुर में ही सेम प्रोडक्ट में करने की कोशिश कर रहा है, और मैंने उनको सीज टेजिस लेटर भी भेजा है उसके बाद। अब इसके आगे की क्या प्रक्रिया होगी और मैं इसमें कहाँ पर स्टैंड करता हूँ, तो मुझे समझना है। उसका प्रोसीजर एक्चुअली, मैं तो पेटेंट साइड से हूँ, तो ट्रेडमार्क एक्सपर्ट से मैं बोल सकता हूँ, मैं आपको आई विल लेट यू नो, यू कैन कम टू माय ऑफिस डेफिनेटली, मैं सजेशन दूंगा आपको क्या करना है। तो इसमें जैसे आपने ट्रेडमार्क में बताया
कि अगर उसका किसी भी तरह का वेरिएशन है तो वो वेरिएशन भी इसमें काउंट होता है या नहीं होता? Variation अगर डाटा को कोई टी कर देगा नहीं होगा। अगर साउंड प्रोसेसिंग अगर सेम लग रही है और पब्लिक को मतलब गुमराह करने के लिए हो रहा है तो इट कैन बी सूड। ठीक है, तो वो कवर्ड है इसमें। यस, तो इसके लिए एपिलेट बोर्ड भी है चेन्नई में, वहां पे भी आप शू कर सकते हो उसको। ट्रेडमार्क के आपको थोड़ा प्रोसीडिंग देखना पड़ेगा कि इवन ग्रांटेड अगर ट्रेडमार्क होगा उसका, उसके बाद भी आप उसको रिवोक कर सकते हो। पहले उसका रिवोक भी हो सकता है लाइक पेटेंट में। ग्रांटेड नहीं है, मतलब ऐसे इग्नोरेंस में यूज कर रहा है अगला। अच्छा, यूज कर रहा है या अप्लाई किया है उसने पेटेंट? नहीं, अप्लाई नहीं किया, मेरा पेटेंट किया हुआ है, मेरा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है और वो यूज कर रहा है। तो उसको तो डैमेजेस क्लेम करो ना। हाँ, तो वो मैंने सीज एंड डेजिस्ट लेटर भेजा है, उसके हाँ। बाद क्या करना वो समझना है। नोटिस देना पड़ेगा। हाँ, वो नोटिस मैंने पहला नोटिस भेज दिया है। 2 देना पड़ता है, अच्छा, 2 बार चांस देना पड़ता है। ठीक। उसके बाद फिर सीधा मतलब वो कंज्यूमर कोर्ट में जाता है या कहाँ? एपिलेट बोर्ड में जाता है। डायरेक्टली फाइल हाँ होता है? हाँ ठीक। अच्छा, मेरा क्वेश्चन कॉपीराइट के ऊपर है। हाँ सर। मैं पिछले 30 साल से यूनिवर्स के ओरिजिन के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। हाँ सर। उसको मैंने वेबसाइट पर डाला, ठीक है। उसमें 112 देश उसको फॉलो कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका सबसे आगे है। गूगल ने उसको विजिट्स के जगह सेशन का नाम दिया। लोग रेगुलरली आते हैं, उसको देखते हैं और लोग उससे मैटर ले रहे हैं। दैट इज वेरी क्लियर थ्रू गूगल एनालिटिक्स। अभी मेरे को उसमें फाइनल मैटर पब्लिश करना है इन द फॉर्म ऑफ ई बुक। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 3 बार कॉपीराइट करा चुका है। हाँ, उसी के लिए उसी के लिए मिल गया आपको? हाँ, 3 बार ले चुका हूँ मैं। एक ही चीज के लिए 3 बार? अलग अलग होगा कुछ? अलग अलग है वो, एक ही 3 बार करा चुका है। अभी मैं उसको ई बुक के फॉर्म में पब्लिश करना चाह रहा हूँ। हाँ, तो क्या मैं सेफ हूँ? नो प्रॉब्लम। कॉपीराइट ऐसा है कि जब जिस दिन आपने चालू किया है हाँ। उस दिन से आपका ही है। अगर आपने 2 साल से भी आप पहले से आपने यूज भी कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन से आपने चालू कर दिया, ट्रेडमार्क का भी होता है। अगर आप प्रूव कर पाए कि ये नेम मैं इतने दिन से यूज कर रहा हूँ तो डेफिनेटली उस दिन से आपका राइट चालू होता है। वो नेम नहीं है, इट इज लिटरेरी बुक। हाँ, लिटरेसी वर्क भी थ्योरी है। बिल्कुल, वो अगर आपका मैं ई है। बुक पब्लिश करता हूँ, हाँ, वो आपके नाम से ही होगा। सेफ रहेगा, सेफ है। कोई आइडिया तो नहीं ले सकता उसमें। आइडिया देखो, कॉपीराइट में इतना थोड़ा सा ऐड तो वो अभी तक हमारा डिपार्टमेंट में अभी 4 महीने पहले आया। पहले मैंने कॉपीराइट इसलिए आपको दिखाया नहीं होगा मेरे इसमें, शायद मेरा आपने देखा होगा जो पीपीटी में। तो हमारे इसमें पेटेंट डिजाइन ट्रेडमार्क जियोग्राफिकल इंडिकेशन था। हार्डली 3-4 महीने पहले, लास्ट 2 मंथ से पहले ही कॉपीराइट का नोटिफिकेशन आया है। तो हमारे मिनिस्ट्री में अभी आया है ये। इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में था पहले, और रिसेंटली ये हमारे डिपार्टमेंट में टीआईपीपी के अंदर में आ गया। तो अंडर द ऑफिस ऑफ कंट्रोल जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन ट्रेडमार्क। तो नाउ द कॉपीराइट एक्ट थोड़ा सा लूज है अभी। तो इसको भी हमने, जैसे पेटेंट का हमने काफी स्ट्रॉन्ग एक्ट है हमारा, तो उस टाइप का अभी तक बनना बाकी है। ड्राफ्ट कॉपीराइट एक्ट ऑलरेडी वेबसाइट में पड़ा हुआ है। नहीं, अभी तो इसमें कैसा है मैं बताना चाहूंगा कि पहले की कॉपीराइट में ऐसा था कि कुछ भी थोड़ा सा चेंजेस कर दिए हाँ, तो वो नया हो जाता था। हाँ, कुछ भी थोड़ा चेंज कर लिया, वर्ड इधर का उधर कर लिया। तो काफी केसेस में भी आपने देखा होगा, पेपर पब्लिश में भी लोग इधर का लेते हैं, उधर का लेते हैं, इधर का लेते हैं, उधर का ले लेते हैं, और वहाँ पे लिख देते कि रेफरेंस यहाँ से लिया है, उसका नया बन जाता है। तो अभी ये चीज अभी तय नहीं हुई है कि कितना वर्ड्स लेने के बाद इंफ्रिंजमेंट एक्शन करना चाहिए। तो ये अभी क्लियर कट कॉपीराइट एक्ट में लिखा नहीं। अच्छा, अभी मैंने जैसे कॉपीराइट इंडिया में किया तो इंटरनेशनली एप्लीकेबल होगा, इन्फोर्सेबल होगा क्या? उसके लिए इंटरनेशनल प्रोसीजर मेरे को आई डोंट हैव नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज। नहीं, विल रिस्पेक्ट माय आपके जो राइट्स। पर्सनल क्वेरीज है ना, मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि प्लीज थोड़ा सर से मिलके आप उनके ऑफिस में मिलके थोड़ा कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी मैं अटॉर्नी से थोड़ा सा गाइडेंस करके बता सकता हूँ। कॉपीराइट का अटॉर्नी भी है अपने यहाँ पे। सर का ऑफिस नजदीक में ही है, सिविल लाइंस में। हमारा ऑफिस इस्लाम कॉलेज रोड पे ही है, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के, महाराष्ट्र बोर्ड के बिल्कुल अपोजिट। अच्छा अच्छा, इसमें पोएम की तरह से कॉपीराइट। हाँ, बिल्कुल। और कितने साल के लिए, जैसे आपका डिजाइन 20 ईयर्स के लिए रहता है? 60 साल, 60 प्लस ऑथर का राइट। ऑथर का मतलब जो इंडिपेंडेंट राइट। अक्सर बोलते हैं कि इंडिया में पेटेंट का कोई बहुत विशेष वैल्यू नहीं है। हाँ, या सर। ये हमेशा ऐसा सुनने में। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते थे कि पहले ये तो राइट है, लीगल है, ये इसमें लीगल में क्यों जाने का, लफड़ा में जाने का नहीं है क्या, पुलिस की पायरी नहीं चढ़ने का, कोर्ट की पायरी नहीं चढ़ने का।
बट नाउ मैंने जैसा बताया आपको, नाउ इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। काफी लोग अभी ये पैसा कमाने का तरीका यूज कर रहे हैं। नहीं, अपने यहाँ कोर्ट कचहरी में बरसों बीत जाते हैं, पेटेंट के साथ क्या होता है? पेटेंट का ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे अभी एपिलेट बोर्ड गवर्नमेंट ने स्पेशल बनाया है, जो वेरी फास्ट ट्रैक आपको डेफिनेटली थ्रू देता है। मतलब आपको जो भी इंफ्रिंजमेंट एक्शन जो भी होती है, इमीडिएटली सेटलमेंट होता है। नहीं, वाकई मतलब इंडिया में पेटेंट उतना अभी सीरियस होगा या बस सिर्फ हो बोलने जाए की बात है? हो गया ऑलरेडी। मतलब ये श्योर है? इसलिए तो कंपनीज भी आ रही है ना, आपको टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट भी मिल रही है। नहीं बोलते थोड़ा भी लेफ्ट राइट कर दो तो पेटेंट से बाहर हो जाता है, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है ना? लेकिन वो आपके प्रोटेक्शन में भी है। फॉर एग्जाम्पल एक कोई कंपोजिशन बना रहे हो फार्मा का, तो आपने उसमें रेंज क्या दिया है उस पर डिपेंड करेगा। एक कंपोजिशन में आपने 3-4 चीजें डाले इंग्रेडिएंट्स, तो 3-4 इंग्रेडिएंट्स आपने 3 से 4 ml लिखा, यहाँ से 2 से 3 लिखा, यहाँ से 5 से 6 लिखा, सिर्फ इतना लिखा। और उसने अगर 8 लिखा तो कंपोजिशन नया हो सकता है। तो आपको 3 से 8 भी करना है। और आप प्रॉपर टाइट्रेशन वगैरह करके देख रहे हो, पूरा बना के देख रहे हो, तो ये आपके ऊपर देखना है कि आप रेंज कौन सी प्रोटेक्ट करते हो। क्योंकि बाकी जो छोड़ के जा रहे हो आप, वो पब्लिक के लिए फ्री है ना। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर छूटा जो है वो आपका है। रिसर्च पेपर में पब्लिश होता है, पेटेंट में पब्लिश होता है। पब्लिश हुआ पेटेंट में भी, जो छूटा वो आपका। Sir, what is the difference between a trademark and service mark? सर्विस मार्क इज यूज फॉर द सर्विस इंडस्ट्रीज, लाइक डोमिनो पिज्जा है या इंडियन रेलवेज है, दे आर द सर्विस प्रोवाइडर्स, so it can be used for service industries. That can also be registered. Yes, it is a Different. class is different होती है। Different class. हाँ, जैसे अपने नॉर्मल बोलते हैं उसके लिए अलग क्लास होता है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी क्लास में प्रोटेक्ट करते हो, तो जैसा टाटा का लोगो है, ये पानी के जग के लिए भी यूज हो सकता है, या वाटर टैंक के लिए भी यूज हो सकता है, या कार के लिए भी यूज हो सकता है, या अलग अलग एक्वागार्ड के लिए भी यूज हो सकता है। एक्वागार्ड जैसा प्रोडक्ट है, तो आप कौन से क्लासेस में प्रोटेक्ट किया है वो आपको देखना पड़ेगा। सिमिलरली सर्विस मार्क भी एक क्लासेस होता है उसमें, तो उसमें भी आप प्रोटेक्ट किया करना जरूरी है। अगर प्रोटेक्टेड नहीं है तो डाटा का वो दूसरा यूज कर सकता है, फिर आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। हाँ बोलो। सर मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ऐसा था कि जब आप पेटेंट फाइल करते हो तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड देखा जाता कोई है? भी नहीं, यानी मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि अगर कोई कॉमर्स का ग्रेजुएट है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, और अगर वो फॉरेन में कोई रिसर्च पेपर पढ़ लेता है एंड ही थिंक्स दैट दिस कैन बी पेटेंटेड हियर इन इंडिया, ही फाइल्स फॉर अ पेटेंट, ही गेट्स द पेटेंट, तो ऐसा सवाल किया जाता है कि यार तुम लॉ क्यों, तुमने पेटेंट कब बना लिया, कि ये रिसर्च तुमने कब कर ली? ये कोई भी पूछेगा ना, मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, 6 साल की लड़की भी पेटेंट फाइल कर सकती है, 12 साल की लड़की भी पेटेंट फाइल कर सकती है, तो उसमें एज ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास तो अभी एक लड़का आके गया था, उसने हार्डली 9th में था वो, तो उसने ब्लाइंड लोगों के लिए एक एपरेटस बनाया जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस कन्वर्ट करके वो साउंड देगा। मतलब जो फॉन्ट अलग अलग रीड कर पाएगा अलग अलग लैंग्वेज के, और वो रीड करके ट्रांसमिट करेगा। वेरी वेरी गुड डिवाइस, ऐसे कोई भी कर सकता है। हाँ सर। sir, just now you talked about railways as services. So are coaching classes also covered under the same सर्विस coaching, like charter or service? सर्विस प्रोवाइडर ना। हाँ सर। सर बेसिकली ये जानना था कि पेटेंट जब हम लोग फाइल करते हैं और हम लोग ने फिर कॉपीराइट भी हमारा है, कॉपीराइट में हम लोग ने पूरा ड्राफ्टिंग करके रखा है, हमारा पूरा डिजाइन, ब्लॉक डायग्राम, एवरीथिंग, फिर उसी का ही कोई कॉपीराइट का कोई पेटेंट करता है, मतलब उसने एक अपैरेटस भी बना दिया, कोई पेटेंट कर रहा है, तो क्या कॉपीराइट इश्यूज उसके भी क्लेम्स नहीं है कि मेरे में कॉपीराइट है, मैंने ये पूरा ऑलरेडी डिजाइन है, इसके मैंने रीडिंग्स भी दिए, इसके मैंने ऑब्जर्वेशंस पूरे दिए, बट वो कॉपीराइट करके रखा है मैंने। तो पहले कॉपीराइट करके रखा था आपने? हाँ, और अच्छा, उसने अभी नया पेटेंट फाइल कर दिया, तो वो नॉवेल है क्या? नहीं है, हम पहले देखेंगे ना, क्योंकि कॉपीराइट में तो पब्लिश किया होगा वो, तो वो हम देखेंगे नॉवेल की इसका डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो डाटा वहां से ऑलरेडी उठाया है उसने, तो उसको पेटेंट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा ना, ऑलरेडी मेरे ऑब्जर्वेशंस है, मैंने सब पूरे कॉपीराइट में, बिकॉज़ ऑल डिपेंड्स ऑन योर वर्क। नहीं, कॉपीराइट ठीक अगर भी किया भी होगा पर उसका नॉवेल्टी नहीं है ना। अगर पब्लिकेशन कहीं पे भी हुआ है, वो डाटा हो या कोई भी टेक्नोलॉजी हो, तो डेफिनेटली उसको पेटेंट नहीं मिलेगा।
सर ट्रेडमार्क कोई टेक्नोलॉजी को लेकिन ट्रेडमार्क के लिए ऐसा कुछ नहीं, नहीं, ट्रेडमार्क आप trademark जब से यूज कर रहे हो तो आप अगर एविडेंस दे पा रहे हो कि कोई भी ट्रेडमार्क आप जिस दिन से यूज किया है, आपने कंपनी फॉर्म का फॉर्मेशन का आपने रिसिप्ट दिखाया, उसमें आपने लिखा दिया कि 10 लोगों से आपने ट्रांजेक्शन किया है ये डेट से ही, तो उस दिन से आपका डेट माना जाए। माय क्वेश्चन इज मैंने ट्रेडमार्क के लिए फाइल किया है, गेट द पीएम फॉर्म, पीएम करके आता है, देन इट इज पब्लिश इन द जर्नल हाँ, अपोजिशन के लिए। ऑपोजिशन के लिए। फिर जैसा किसी ने अपोज किया कि मेरा भी ऐसा ब्रांड है, तो डू आई हैव टू रिप्लाई टू दैट अपोजिशन एवरी टाइम, कि जो अथॉरिटी है आपके ऑफिस में वही डिसाइड करेगा कि वेदर द अपोजिशन इज राइट और रॉन्ग? नहीं, आपको रिप्लाई देना पड़ेगा, उसमें टाइमलाइंस होती है। वी हैव टू चेक ऑन द जर्नल एवरी टाइम, वो प्रैक्टिकल नहीं होता है कभी कभी, मिस आउट, या हम लोग देखते नहीं है उसको इस तरीके से। देयर इज नो मेथड। नहीं, इट इज योर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट योर ट्रेडमार्क। बट कोई कहीं पे भी उसको जैसे डाला है, आई हैव फाइल्ड इट, इट टेक्स 2 years approximately to get the trademark. हाँ, अभी तो 11 महीने हो गए। 11-12 महीने, हाँ। तो 12 महीने तक रेगुलरली यू हैव टू गो ऑन चेकिंग ऑन एवरी फ्राइडे कि किसी ने ऑब्जेक्शन डाला क्या। We are running short of time. So we'll move to the last question. पेटेंट करवाना है उसका सेफली प्रोसीजर क्या रहेगा? जैसे टर्मिनोलॉजी तरह होती कुछ पेटेंट की, जिसको रिटर्न फॉर्म में अपने को लाना है, अपने को आइडिया नहीं है, अटर्नी का अपने को सपोर्ट लेना है, ये क्या? अटॉर्नी का ऐसा है कि देयर आर पेटेंट एजेंट्स आर देयर, पेटेंट रजिस्टर्ड पेटेंट एजेंट्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया में। हमारा वेबसाइट जो बताया था आपको, उसमें लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड पेटेंट एजेंट्स आर देयर, बहुत कम लोग हैं, बट मैं वो बोल भी सकता हूँ। दूसरा भी चीज बताना चाहूंगा इसमें, यू कैन बी आल्सो रजिस्टर्ड पेटेंट एजेंट। 3 साल के बाद हमारा एग्जाम हो रहा है 27 नवंबर को, वेबसाइट में ऑलरेडी उसका ऑनलाइन फाइलिंग है। आप भी पेटेंट एजेंट बन सकते हो, प्रोवाइडेड यू आर द साइंस बैकग्राउंड। और काफी इसमें कैरियर भी है आप लोगों को, अगर किसी को करना है कैरियर इसमें, आपके रिलेटिव को साइंस बैकग्राउंड कोई है ग्रेजुएट, तो वो इसमें भी कर सकता है। एंड यू कैन गो फॉर हेल्प फ्रॉम द पेटेंट एजेंट, रजिस्टर्ड एजेंट, जो नागपुर से या कहीं से भी। आपको उसमें सारे ऑप्शन भी है, नागपुर से, अमरावती से, अकोला से, आपको बॉम्बे से चेक करना है, उनकी इमीडिएटली लिस्ट आ जाएंगी विद फोन नंबर, तो उनसे आप कंसल्ट करके कर सकते हो। व्हाट इज द डिफरेंस? तो उससे कॉस्टली हो जाएगा, उससे अच्छा हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग करा लो। मैक्सिमम बहुत सारे पेटेंट एजेंट्स हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग लेने को आते हैं, आपका नागपुर में ही है, ऑल ओवर इंडिया से लोग हमारे पास आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, तो इजी हो जाएगा आपकी प्रोसीजर। और अटॉर्नी विल चार्ज हायर, यू कैन गो। रफली कॉस्टिंग क्या आती है हमको पेटेंट कराने तक के? 1600 रुपये पेटेंट फाइलिंग की फीस है, ऑनलाइन फाइलिंग फीस। ये आप इंडिविजुअल करके अगर फाइल करते हो तो 1600 रुपये लगते हैं। एंड डेफिनेटली उसके बाद अगर अर्ली पब्लिकेशन करना है तो उसके लिए अलग चार्ज है 2500 रुपये इंडिविजुअल के लिए। एंड देन रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, उसके बाद एग्जामिनेशन होता है। 3 अलग अलग स्टेजेस में होता है, एक साथ भी कर सकते हो, या जैसा किसी इन्वेंटर को एक साथ खर्चा नहीं होना चाहिए करके ये अलग अलग फीस है, तो 4000 उसका लगता है। तो अभी भी 18 मंथ्स में वो होता है पेटेंट पब्लिकेशन 18 मंथ के बाद ही होता है। आप 1 महीने में पब्लिश करा सकते हो, लेकिन उसके लिए तत्काल फीस आपको भरना पड़ेगा। You mentioned about this international patent and the territorial claims. हाँ सर। What is the difference if the goods and services are patented by the WTO? What trade organization? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते ना, इट इज द ऑर्गेनाइजेशन विच गवर्न वाइपो, WTO। तो वहाँ पे हम लोग पेटेंट फाइल कर सकते हैं वाइपो के अंडर में। वाइपो के अंडर में ही पीसीटी आता है, पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी। तो ये ट्रीटी है विच इज साइन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1999। इसके अंदर में अराउंड 170 कंट्रीज है, तो वो कंट्री सभी आ सकती है। उसमें एग्रीमेंट बना है ऐसा कि अगर पेटेंट आज नागपुर में इंडिया में पेटेंट फाइल किया तो उसके बाद 30 महीने के अंदर में आपको अलग अलग जगह पे प्रोटेक्शन मिल सकता है। तो आज पहले क्या था, ट्रीटी फाइल करने के पहले कंडीशन ऐसा था कि आज इंडिया में पेटेंट फाइल कर दिया, आपको अलग अलग कंट्री में जाके फाइल करना, इट इज नॉट इजी। ट्रांसलेशन करना, ये सब टाइम लगता था, जिसमें आपकी डेट जो फाइलिंग की है चली जाती थी। कभी किसी को 6 महीना, किसी को 5 महीना, और किसी को डिसाइड करने के लिए टाइम में लगना चाहिए कि ये प्रोडक्ट मेरा वायबल होगा कि नहीं, कमर्शियल में कर सकता हूँ कि नहीं। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मेनी कंट्रीज, आई शुड थिंक ऑफ फर्स्ट वेदर आई शुड एनालाइज माय प्रोडक्ट और इट कैन बी प्रोड्यूसेबल और इट कैन बी मार्केटेड बाय, उसका थिंक करने के लिए। तो पीसीटी के अंदर में, इंटरनेशनल फाइलिंग के अंदर में आपको 30 महीने का टाइम मिलता है, जो इंडिया में 31 महीना मिलता है। तो 30 महीना आप सोच सकते हो कि मैं
बाहर प्रोटेक्ट करूं या नहीं करूं, डेट आपकी प्रोटेक्टेड रहेगी इंडिया के लिए। इंडिया की जो डेट अगर फाइल किया है आपने, उसके बाद आप 30 महीना आप अपने अलग अलग इन्वेंशन को, अपने इन्वेंशन को प्रोटेक्ट कर सकते So, WTO, only this will be applicable only to the signatories of the treaty, हो। यस यस, not to others. Other countries. अदर कंट्री के लिए नहीं। और देयर इज नो ऐसा वर्ल्ड पेटेंट, ये वर्ल्ड इंटरनेशनल फाइलिंग हो सकता है, क्योंकि पेटेंट ये अलग अलग जगह का टेरिटरी राइट है। इंडिया में कुछ चीजें पेटेंट हो सकती है और अमेरिका में अलग अलग, जैसा इंडिया में सॉफ्टवेयर पेटेंट अलाउड नहीं है, मेथड ऑफ एग्रीकल्चर इज नॉट अलाउड। डेफिनेटली इसलिए पेटेंट एक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है हमारा इंडिया का, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर पेटेंट दे देंगे तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बढ़ जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम लोग तो वर्ड भी नहीं यूज कर रहे हैं कोई कंप्यूटर में। मेथड ऑफ एग्रीकल्चर इज नॉट पेटेंटेबल, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर पेटेंट दे दिया तो सब एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के पेटेंट फॉरेन के लिए लोग यहाँ पे ले लेंगे, हम तो ये भी नहीं कर स्टॉक भी नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेटली डिवाइसेस आर पेटेंटेबल। सिमिलरली मेथड ऑफ सर्जरी इज नॉट पेटेंटेबल इन इंडिया। क्यों? अगर वो तो सर्जरी को पेटेंट दे दिया तो डॉक्टर लोग तो मेथड ऑफ सर्जरी, डिवाइसेस पेटेंटेबल, सर्जरी तो डॉक्टर 10 लाख लेगा बाईपास करने का। तो दिस इज द गवर्नमेंट सोचता है आपके बारे में, वो बाद में डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। आपने बोला वर्ल्ड पेटेंट नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हो सकता है, वर्ल्ड पेटेंट नहीं है ऐसा, अलग अलग जगह पे जाके आपको अलग अलग पेटेंट फाइल करके फिर हमने अपना पेटेंट यहाँ पे ऑपरेट पेटेंट किया इंडिया में, तो किसी ने कमर्शियल किया फिर किसी और कंट्री में, तो मैं इसको कर सकता हूँ या मुझे उस कंट्री में पेटेंट करना पड़ेगा? डेफिनेटली आपको वहाँ पे जाके पेटेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका वहाँ पे घर ही नहीं है तो आप प्रोटेक्ट कैसे करोगे? इट इज लाइक अ घर ना, आपका घर यहाँ पे है, आपने यहाँ पे लाइसेंस ले लिया है, डेफिनेटली आप यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हो, और वहाँ पे अगर आपने घर ही नहीं बनाया है तो प्रोटेक्ट कैसे करोगे? जैसे हमने इंडिया में पेटेंट फाइल कर दिया, तो उसके बाद दूसरा कोई तो ये आउट ऑफ क्वेश्चन है कि और कहीं पे पेटेंट ले सकता है, क्योंकि वो तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन हो गया, है ना? वही चीज पे पेटेंट नहीं ले सकता। हाँ, वही चीज पे पेटेंट तो नहीं ले सकता। एंड देन लेकिन हम लोग प्रोटेक्शन हमको किसी और कंट्री में चाहिए तो भी, तो हमारे पास 30 मंथ्स का ही विंडो है। हाँ, 30 मंथ्स में अगर हमने नहीं किया तो हमें उस कंट्री में कभी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद अगर हम जाएंगे भी वहाँ पे तो भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, भले ही हमने पेटेंट किया है। तो उसके पहले आपको पीसीटी फाइल करना पड़ेगा, पीसीटी का एप्लीकेशन फाइल करना जरूरी है। पीसीटी फाइल नहीं किया तो फिर तो वैसे गया। फिर भी 12 महीने आपका टाइम है। 12 में कन्वेंशन ट्रीटी है, पेरिस कन्वेंशन बोलते हैं उसको। तो पेरिस कन्वेंशन के अंडर में कुछ कंट्रीज आती है, अराउंड 120 कंट्रीज है, तो उसमें तो जा ही सकते हो 12 महीने में। अभी बस फाइल कर दिया तो 12 महीने में किसी कंट्री में जाके जा सकते। किसी भी एक प्रोडक्ट जैसे 3 कंपोनेंट से बना है, हाँ, और अपन वही एक कंपोनेंट 2 कंपोनेंट यूज करके बना है, तो वो देख के वो बता सकते हैं ना एक्चुअली वो टेक्नोलॉजी क्या है, आपका पूरा आइडिया पूरा देख के बता सकते हैं। 2 कंपोनेंट और 1 कंपोनेंट से नहीं होगा। जस्ट आपने मियर रीअरेंजमेंट किया 2 डिवाइस को, वो पेटेंटेबल नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल आप उसमें कुछ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट बताए, कुछ सरप्राइजिंग रिजल्ट बताए। टाइम थोड़ा सा खत्म हो आज जस्ट वन क्वेश्चन, ये जो कॉपीराइट का सी और ऐसा है या रजिस्टर्ड का आर करके या जो ट्रेडमार्क के लिए टीएम, इसकी राइट किसके पास है? यू आर नॉट गेटिंग मी सर, टीएम ओनली मतलब अप्लाइड किया हुआ है और आर लिखा होता है मतलब रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। सिंपल क्वेश्चन सर, कॉपीराइट का जो सी मार्क है वो किसका राइट है? अप्लीकेंट का, जो जिसने फाइल किया है। पर से कॉपीराइट पर से इज हुज राइट? सपोज मैं उसी के लिए अप्लाई करूं कि मेरे को ये ट्रेडमार्क दिया जाए सी का, ऐसे थोड़ी नहीं होगा। मेरा नाम मान लीजिए चंदू है और मैंने कहा कि मैं सी ऐसे करके लिखना चाहता हूँ, तो हाउ विल यू प्रिवेंट मी फ्रॉम नॉट मेकिंग? There is law, standard laws are there under which, for example, गवर्नमेंट का एम्ब्लम है, आप नहीं ले सकते हो, तिरंगा है नहीं ले सकते हो। वो ठीक है सर, but उसमें जैसे तिरंगा है या गवर्नमेंट से जो है, आई कैन अंडरस्टैंड कि इट इज द गवर्नमेंट, बट ये कॉपीराइट वाला और ट्रेडमार्क वाला जो साइन है, ये which government is protecting it? This is a common terminology with using the TM और मतलब हम बोल सकते हैं ना, अभी प्रैक्टिस में आ गया कि आर लिखना, और काफी लोगों को तो भाई मालूम भी नहीं था कि मैं लिखूं करके। आजकल लोग टीएम अप्लाई है, पेटेंट पेंडिंग लिखना चालू हो गया है अभी, नया टेक्नोलॉजी। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि पेटेंट पेंडिंग लेना करके इसको रजिस्टर नहीं करा सकते
नहीं। Can an individual or a company cannot register? नहीं. On what grounds it will be rejected? Definitely it is very obvious, many people are using this, so immediately refuse. It is our right of all the applicants, I can say. Actually, well, enforceability is a challenge in our country. I mean, everywhere, perhaps. Actually, it's so complicated that enforceability becomes just for instance, plagiarism अगर है तो उसके डिटेक्शन के कौन से प्रोसेसेस हैं? हाउ विल यू डिटेक्ट इट? ये बड़ा कठिन काम है. तो उसका प्रोसीजर हर एक लॉ में भी लिखा हुआ है, कैसे करना है करके. अगर वो लॉ अगर आपको प्रॉपर पता है तो देयर आर रिवोकेशन ग्राउंड्स आर देयर. जैसे आप अभी 3 इडियट्स की बात कर रहे थे, वो चेतन भगत के कॉपीराइट को इन्फ्रिंज किया गया था.